हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? जितने मेरे चाहने वाले मेरे भाई, जो ना भी चाहते हो वो भी मेरे भाई, सबको राम राम, राधे राधे, जय सीताराम। भगवान की कृपा से भगवान का आप पर, सब पर आशीर्वाद बना रहे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने जो मैंने खुद बहुत फेस किया है लाइफ में, कि यार आजकल फेस के किया मतलब देखा है, बहुत चीज़ें देखी हैं जो असल में नहीं होती, दिखाने वाले कर रहे हैं। हमारे वैसे शास्त्रों में कहा गया है, जो शास्त्र ले लो, ठीक है जी, और भी जो कुरान उन चीज़ों में भी ले लो, कहते हैं जो हम दान करते हैं किसी को, अगर दान करते हैं कुछ भी, चाहे वो पैसा है, चाहे आप कुछ भी दान कर रहे हो, उसको कभी दिखाकर नहीं किया करना चाहिए। या मतलब ये नहीं करके अपना नाम, कहते हैं दान किया हुआ वो लगता है जो बोलकर नहीं दिया जाता, जो बोलकर दिया जाता है। आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है, लोगों ने एक फैशन बना लिया है, यूट्यूब पे बना रखा है, फेसबुक पे बना रखा है, इंस्टाग्राम पे बना रखा है। किसी इंसान को पकड़ लेते हैं, 100-200 रुपये लेकर उसको पैसे दे देते हैं, उसको बस समझा देते हैं, हम भैया आपके पास ऐसे आएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, आप बस हमारा साथ देना, आपकी भी शॉप चलेगी। वो बल्कि उनकी शॉप चलाने के चक्कर में नहीं आते, वो बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी भी रियलिटी ले रहा हूँ लाइफ में। मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत इतना झूठ। और यूट्यूब पे मैंने ऐसे कई चैनल्स देखे जो मतलब झूठ, मतलब एक कहते हैं ना, भूतों के नाम पर एक झूठ का ड्रामा फैलाया जा रहा है कि भूत होते हैं। भैया जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके पूरे शरीर में भगवान वास करें, उसे भूत से क्या डरना। मुझे एक बात, सच बात बताओ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। उसे वो फिर किस से डरना, जब तुम्हारे वो तो मन का वहम है, तुम्हारे गंदे आचरण होंगे, गंदी सोच होएगी, जिस वजह से तुम वो चीज़ सोच रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, गंदा नहीं सोचते, तुम अच्छा सोचते हो, भगवान का नाम ले रहे हो ऐसे टाइम पर भी, या उससे पहले भी अगर उसका नाम लेते हो प्रभु का तुम, तो तुम्हारे साथ हैं प्रभु, हमेशा हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप जॉब करते हो, जॉब करो, पर लेकिन आप कम से कम आधा घंटा, हमारे गुरुदेव जी भी कहते हैं, परमानंद जी, कि कम से कम तुम अगर मुख से नहीं अपना काम कर रहे हो, यार काम करो, इट्स ओके। काम करते हुए हम ये नहीं कहते काम मत करो, काम करो, पर लेकिन एक भगवान का भी जाप करना चाहिए, ठीक है। हम दुनिया में किस लिए आए हुए हैं? हम दुनिया में इसलिए, मनुष्य का जीवन किस लिए मिला होता है हमें? इसलिए मिला है कि हम कुछ अच्छे कर्म कर सकें, ठीक है, किसी गरीब के लिए कुछ कर सकें, ठीक है जी। अच्छे व्यवहार करें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, भगवान का नाम लें, जाप करें, निरंतर भजन मार्ग करें, ठीक है जी, भगवान के दर्शन करें। ऐसे ज़रूरी नहीं अपने घर के अंदर अगर मंदिर है, उसकी पूजा पाठ अगर आप डेली करते हो तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन उसके कुछ पालन होते हैं, पालन करने ज़रूरी हैं। अगर ज़िंदगी में अगर आप पालन नहीं करोगे तो उस बिना पालन के तो मतलब भगवान भी नहीं मिलते, क्योंकि उसके लिए भी पालन करना पड़ता है। प्याज लहसुन आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहला तो ये होता है, प्याज लहसुन छोड़ दो। अबे हमें छोड़ रखा है, हम भाई हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की सत्य घटना आपको सब लोगों को बताता हूँ। शायद लोग सोचते होंगे झूठ बोल रहे हैं इंसान। आप कभी भी, मेरे ब्रदर होंगे, उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उनसे कॉल करके कभी भी पूछ लेना कि मेरे साथ बचपन में मैं 3 साल या 4 साल का था, 4 साल या 5 साल का, सॉरी, तो मैं छत से गिर गया था। ये जितनी ये बड़ी बिल्डिंग है, आपको सामने दिखाता हूँ, ये जितनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग से मैं ऐसे नीचे गिर गया था।
पता वो उस टाइम 5 साल का हम रहते थे हिमाचल में उस टाइम चल रहा था उग्रवादियों का टाइम, जब बहुत उस टाइम इंदिरा गांधी जी का जब निधन के बाद ऐसा टाइम था, तो ऐसा मेरा वो हुआ, एक्सीडेंट सा हुआ। तो मेरे वो एक्सीडेंट हुआ, आप ये सोचो कि मतलब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मैं मतलब बचा। कैसे बचा? मेरे माँ की कृपा थी, मेरे मदर ने मुझे बचाया 3 टाइम 4 बार, उन्होंने ही वैसी ज़िंदगी में मुझे बचाया। पर हमारे ऐसे भाग नहीं कि हम उन्हें बचा सके, हम बस। तो मैं आपको सच्चाई बताने वाला था कि ये सच्चाई है कि ज़िंदगी में अपने माता पिता का सबसे पहले तो आदर सम्मान पूरा ये करो। अब भगवान कहते हैं ना कि मुझे पूजने से पहले तुम अपने माता पिता को पूजो, क्यों? माता पिता में ही तो तुम्हारे माँ बाप में ही तो, माता पिता में ही तो रब है। पिता कौन? शिव शंकर। माता कौन? पार्वती जी। तो वही तो माता पिता हैं। तो आप सुबह उठकर जब उठते हो, बच्चों के लिए खासकर, जब आप बच्चों सुबह उठते हो, सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों को सबसे पहले स्पर्श करो और उनको मुख से 2 अक्षर बोलो, राम राम, राम राम पिताजी, राम राम माताजी। अगर आप ये प्रतिदिन अगर आप ये काम करें तो देखो आपकी जो मन की स्थिति है, जो आप आजकल बच्चे गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में अगर कुछ संवरना है, बचना है, अपने आप को बचाना है इस दुनिया से, इस गंदगी से, क्योंकि आजकल की डेट में मैं आपको एक रियलिटी ये बताता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। ये चंडीगढ़ के साथ ही हमारा हरियाणा पंचकुला लगता है, ठीक है जी। इस राज्य के अंदर इतना नशा हो रहा है। अब तो पंजाब में तो बहुत फैला हुआ था पहले से ही, तो अब हमारे चंडीगढ़ में भी बहुत था। अब तो पंचकुला के अंदर इतना नशा हो चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पर लेकिन फिर भी हमारी पुलिस रोज़ प्रयास कर रही है, पकड़ रही है ऐसे लोगों को जो ऐसा काम करते हैं या मतलब कुछ भी करते हैं, उनको पकड़ रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। और लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ड्रग्स मत करो, नशा मत करो। इससे अच्छा आप लोग भगवान का नाम, उनका भजन, उनका कीर्तन सुनने लग जाओ, ठीक है? तुम्हारा सब छूट जाएगा। मैंने छोड़ा, मैं भी ऐसा ही था तुम्हारी तरह, जैसे आप लोग हो सब। मैं भी पापी था। 8 महीने पहले मेरे जन्मदिन की बात है, लास्ट जन्मदिन पे मेरा 12 जनवरी को, लोहड़ी वाले दिन, यही साल 12 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, बर्थडे। मैं सुबह से लेकर रात तक नहीं मनाया। अचानक से रात को फ्रेंड आ गए 9 बजे मेरे घर पर केक लेकर। उन्होंने जस्ट सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद वो चले गए, मतलब मुझे लेकर हम बाहर घूमने फिरने चले गए। चलो बर्थडे है, कहता है ऐसे कैसे बैठा हुआ है, मतलब मुंह तेरा उदास है, क्या बात है, ये वो, क्यों मदर फादर नहीं है, ब्रदर है, तो क्या इतना हम नहीं करते? तो उनका दिल था, चलो चले गए। हम सब कुछ हुआ। मैं जो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ, तो हम सब कुछ आया, खाया पिया हमने बाहर। तो मैं उस टाइम ड्रिंक करता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, कि झूठ बोलना, कहते हैं अगर हम सत्य के रास्ते पर चले हैं तो सत्य ही बोल रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं ड्रिंक करता था। ड्रिंक कितनी करता था, मतलब किसी की कोई हद नहीं थी पीने की, कोई मतलब क्या, कुछ कोई बोल ही नहीं सकता था। मतलब मैं क्या कहूँ, सॉरी, ऐसे बोलना करना भी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ मत ही करना, सॉरी जो मैंने करी। तो मैं इतनी पीता था, इतनी पी, मैंने बहुत ज़्यादा पी। तो नेक्स्ट डे लोहड़ी थी, लोहड़ी वाले दिन भी बहुत पी, ठीक है जी। आप यकीन नहीं करोगे, 13 तारीख होगी, 14 होगी, 15 होगी, 16 होगी, 17 होगी, 18 तारीख को मैं रात को पी कर आया। मुझे कोई होश नहीं, कोई हवास नहीं, किसी का नहीं पता। हमारे घर में मंदिर है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो। विशाल एरी मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस में देख सकते हो। मेरे घर परिवार का मंदिर है, मेरा घर परिवार ही वही है पूरा, वहीं मेरे माता पिता सब वहीं रहते हैं। तो वो वहाँ जाकर मैं अपने घुटनों पर गिर गया और मैं रोते रोते अपने प्रभु की तरफ हाथ जोड़कर रोने लग गया और ज़ोर ज़ोर के चीखें मारने लग गया। मैंने उनको बोला कि मुझे बचा लो,
कि मैं मर जाऊंगा। तो उस टाइम सिर्फ सुनने वाला, कहते हैं ना, सुनने वाली मेरी माँ थी, क्योंकि हमारे घर में आज तक कभी इन चीज़ों का कभी प्रवेश नहीं होता था। जैसे ड्रिंक, दारू दूरू पीना, ये चीज़ें नहीं चलती थी। मैं करने लग गया था तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही थी हमारे घर के ऊपर। पर लेकिन आज भगवान की कृपा से, राधे राधे, बागेश्वर धाम जी की कृपा जी से और सीताराम और चिंतपूर्णी माता जी की कृपा से आज हमारा सब मंगल है, भगवान की कृपा से। आज जो भी हैं सब अच्छे। हमारे जो बुरे दिन थे वो हमारे भगवान ने हमारे कैसे हमें संभाला वो मैं जानता हूँ। मेरे ऊपर बहुत विपदाएँ आईं, वो मेरे भगवान ने मेरे साथ मिलकर मेरे साथ उन्होंने निपटाई, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर चल पड़ा था। जब से मैं वहाँ उस मार्ग पर चला हूँ तब से मुझे किसी को कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मुझे सिर्फ़ ये है कि मैं अपने मन के अंदर सारा दिन चिंतन करता रहता हूँ, मतलब भजन करता हूँ भगवान के नाम का। श्री राम राधे श्याम, श्री राम राधे श्याम, सीताराम, जय हनुमान, जय माँ। ये शब्द अपने आप उच्चारण मेरे मन में अपने आप अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। जो मैं पाठ करता हूँ वो अलग है। तो ज़िंदगी में मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों को कि ये नशे पत्ते छोड़ें, अपनी लाइफ को एक अच्छे रूट पर लेकर जाएं, जहाँ तुम्हारा भविष्य बने, कुछ बने, या तुम कुछ बनो, अपने माँ बाप का कुछ करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक यही उम्मीद करना चाहूँगा, अपनी तरफ से एक यही लेसन देना चाहूँगा। जैसे मैं सुधर गया, मैंने इसलिए शराब पीना छोड़ा। मेरे जो दोस्त थे जिनके साथ मैं बैठ के पीता था, उन्हीं के साथ 18 तारीख को जनवरी, मेरे बर्थडे के 18 जनवरी की बात है, तब उनके साथ लड़ाई हो गई थी। आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पर सिर्फ पैसों की कमी पड़ रही थी। मैंने सिर्फ 200 रुपये की, ओनली सिर्फ 200 की, तो कोई निकालने को राज़ी नहीं था। सब है मुंह घुमा रहे थे एक दूसरे की तरफ। ड्रामा, मतलब कहते हैं ना, एक ड्रामा करना, तो वो चीज़ कर रहे थे। मेरे को वो यार अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसी टाइम निकाल के 200 मैंने दे दिए। मैंने ऐसे करके दिए, मतलब ऐसे करके दिए। तो जो मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, जो बेस्ट फ्रेंड था, उसने सोचा कि मैंने उसके मुंह पे 200 रुपये मारा। उस इंसान ने मेरे साथ उस दिन लड़ाई झगड़ा किया, हमारा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। रात के 2-2:30 बज चुके थे। तो 3-3:30 बजे मैं घर पहुंचा। लड़ाई लुड़ी होने के बाद वो अपना भाग गए, फिर मैं पैदल वहाँ से आया अपने घर तक। फिर उस दिन मैं रोया, बहुत रोया भगवान के सामने। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और ना मैं कभी ऐसा कोई गलत काम करूंगा। ना शराब, ना मांस तो कभी मैंने खाया नहीं, पर लेकिन ना शराब पीऊँगा, ना कोई गलत काम करूँगा, ना कोई गलत आचरण रखूँगा। ये मैंने उस दिन से बस अपने दिल के अंदर धारण कर लिया, और तब से मैं अपना जीवन अच्छा जी रहा हूँ। और आप सब भी ऐसे ही करें, मुझे आप सब लोगों से यही उम्मीद है। मैं जैसे अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि वो गलती आप ना कर सको जो गलती मैंने की है। जिन गलतियों से मैं फंसा हूँ वो गलतियाँ आप कभी मत करना, ना कभी प्यार करना। अपने काम के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, आपका सब मंगल है, आपके सारे काम होंगे, आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। बस भगवान का नाम लो आप। राधे राधे, श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ चिंतपूर्णी जी, जय माँ नैना देवी जी, जय माँ वैष्णो देवी जी। जिनका भी आप उच्चारण कर सको माँ का, जिनका भी आपके दिल में जिनका भी प्रति इज्जत सम्मान है, उनका उच्चारण करो, उनके लिए टाइम निकाल लो। और स्वयं भोजन करने से पहले उनको पहले भोजन कराओ, फिर भोजन खाओ। आप देखो आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है, और आपके ज़िंदगी में कैसे सुधार आते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में सुधार आ गए, मैं सुधर गया। आज मैं ये विशाल है बहुत आपके सामने अलग है। मेरी पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है विश शहरी के नाम से, उस पर देखना कि मैं पहले कैसे था और आज आपके सामने कैसा हूँ। इंस्टाग्राम पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी विश शहरी के नाम से। तो
आप कभी भी या मेरे नंबर पे कोई कॉल करके पूछ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलना उसी दिन से बंद कर दिया जब से मैंने भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। बस धन्यवाद। मैं इतना जो आपको बताना था, और आपके सबके फ़ायदे के लिए यही कि कोई गलत काम मत कीजिए, नशा मत कीजिए, किसी की माँ बहन बेटी को मत छेड़िए, किसी के साथ गलत होता हुआ मत देखिए। अगर हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। कोई किसी की चाहे बहन बेटी हो, कोई बात नहीं, पर लेकिन हेल्प करो। सबकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सबकी हेल्प करनी ही भगवान कहते हैं ना। भगवान भी तो सबकी हेल्प करते हैं, तो हमें भी मनुष्य को क्या भेजा गया है? सबकी हेल्प करने के लिए। तो हम भी सबकी हेल्प कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से ये हेल्प कर रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से, कि आप लोगों को जो आजकल की युवा पीढ़ी है, कि वो संभल जाए, कि ऐसे काम ना करे कि ज़िंदगी में उनको भी पछताना पड़े। क्योंकि आज की डेट में मैंने उस दिन से ये चीज़ सोच ली थी कि कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अरे अगर आप सगा भाई भी अपना नहीं होता ऐसे टाइम पे, तो एक चीज़ होती है, उस टाइम आपको एक का सहारा लेना पड़ता है। सहारा होता है सिर्फ भगवान का। जैसे मैंने लिया वैसे आप लीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम, जय हनुमान। राधे राधे जी।